तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज जो कि हिस्ट्री का प्रश्न है 1 से 70 तक प्रश्न है आप लोग का ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया मतलब एक प्रश्न है। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग का हिस्ट्री का से 2 4 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर मतलब आप लोग का परीक्षा में। तो चलिए हम लोग इसको अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लेते हैं। और एक बहुत ही बड़ी एक जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर में कई मतलब बार बार ये पूछे मतलब जाते हैं ये प्रश्न। तो हम लोग इसको मतलब पढ़ेंगे, मतलब एक बार जान लेते हैं। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए में है अ, राखल दास बनर्जी, ऑप्शन बी में है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी में है राय बहादुर दयाराम साहनी, ऑप्शन डी में है राधा कुमुद मुखर्जी। तो आप लोग पहले का फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। पहला का फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए और पहला का भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया होगा यानी राय बहादुर दयाराम सोनी, उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे दूसरे नंबर प्रश्न पर। और दूसरे नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है, बताइए। ऑप्शन ए में सरस्वती, ऑप्शन बी में सिंधु, ऑप्शन सी में ब्यास, ऑप्शन डी में रावी। तो बालू फटाफट से दूसरे का आंसर दीजिए। और दूसरे के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर को दूसरे का भाई उसका ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा यानी रावी नदी, उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे तीसरे नंबर प्रश्न पर। और तीसरे नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। ऑप्शन ए में फारसी, ऑप्शन बी में द्रविड़, ऑप्शन सी में संस्कृति, ऑप्शन डी में है भाव चित्रा चित्रात्मक। बताइए तो इसका तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और तीसरे के बाद जिसने भी इसका सब ऑप्शन नंबर जिसको डी को लॉक किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे चौथे नंबर प्रश्न पर। और चौथे नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए। ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी में हड़प्पा से, ऑप्शन सी में लोथल से, ऑप्शन डी में कालीबंगा से। तो बोलो फटाफट से चौथे का आंसर दीजिए। और चौथे के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया यानी मोहनजोदड़ो को, इसका बिल्कुल राइट होगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे पांचवें नंबर प्रश्न पर। पांचवें नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पावासी स्थल गुजरात में था। तो ऑप्शन ए में है कालीबंगा, ऑप्शन बी में है रोपड़, ऑप्शन सी में है बनावली, ऑप्शन डी में है लोथल। तो बताइए पांचवें कौन सा ऑप्शन सही होगा। और पांचवें के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया गया लोथल, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आ जाएंगे छठे नंबर प्रश्न पर। और छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए में है जूतों का टीला, ऑप्शन बी में है कंका कंकालों का टीला, ऑप्शन सी में है दासू का टीला, ऑप्शन डी में मृतकों का टीला। तो बताइए छठे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और छठे के बाद जिसने भी इसका मृत्यु का टीला यानी इसका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम लोग आएंगे सातवें नंबर प्रश्न पे। सातवें नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है कि प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई। ऑप्शन ए में हड़प्पा, ऑप्शन बी में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी में लोथल, ऑप्शन डी में है कालीबंगा। तो फटाफट से आप लोग सातवें का आंसर दीजिए। और सातवें के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया होगा यानी मोहनजोदड़ो, उसका बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे आठवें नंबर प्रश्न पे। और आठवें नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त सभी इमारतें में सबसे बड़ी इमारत कौन सी, बताइए। ऑप्शन ए में अन्नागार, ऑप्शन बी में है सभा भवन, ऑप्शन सी में स्नानागार, ऑप्शन डी में मस्कुनी। बताइए तो आठवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और आठवें के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन ये लगाया अन्नागार, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से हम ला देंगे नौवां नंबर प्रश्न पे। नौवां नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, बताइए। ऑप्शन ए में हरियाणा, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में है गुजरात, ऑप्शन डी में है पंजाब। बताइए नौवे का कौन सा ऑप्शन सही हुआ। और जिसने भी भाई नौवे का भाई ऑप्शन नंबर बी को लगाया होगा राजस्थान, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो और इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 10वें नंबर प्रश्न पे भाई। और 10वें नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि हड़प्पा हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, बताइए। ऑप्शन ए में है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ऑप्शन ए में धौलावीरा में, ऑप्शन बी में लोथल में, ऑप्शन सी में कालीबंगा में, ऑप्शन डी में है आलमगीरपुर में। तो बताइए 10वें कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 10वें के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लगाया होगा यानी धौलावीरा, उसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 11वें प्रश्न पर। 11वें नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, बताइए। ऑप्शन ए में हड़प्पा, ऑप्शन बी में है कालीबंगा, ऑप्शन सी में लोथल, ऑप्शन डी में है मोहनजोदड़ो। तो बताइए 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 11 के भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया लोथल, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग इसी तरह चलेंगे 12वें नंबर प्रश्न पे। और 12वें प्रश्न आप लोग इसमें आप लोग इसमें दिख रहा है कि बोल रहा है कि
सुमलित कीजिए, तो आप लोग इसको सुमलित कीजिए। ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी में है हड़प्पा, ऑप्शन सी में है कालीबंगा, ऑप्शन डी में है लोथल। तो लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। आप लोग इसको मतलब मिलान कीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सही होगा। फटाफट से आप लोग इसका आंसर दीजिए 12 नंबर प्रश्न का। तो 12 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया होगा उसका बिल्कुल सही होगा, यानी पहला का दूसरा, पहला का दूसरा यानी इसका ए का दूसरा, यानी मोहनजोदड़ो ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। तो इसी तरह आप लोग सबका मिलान कर, जैसे बी का 1 हो जाएगा, इस तरह सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, यहाँ पे लोथल हो जाएगा भुआ। तो आप लोग चलिए इस तरह आप लोग मतलब इसमें मतलब मिलान करने वाला था, एक मतलब एक बहुत ही बढ़िया मतलब प्रश्न है। इस तरह से हम लोग आ जाएंगे 13 नंबर प्रश्न पे, और 13 नंबर प्रश्न भी दिया हम लोग का क्या, तो मिलान करने का बहुत ही मतलब बढ़िया प्रश्न है। तो बताइए आप लोग 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूरा इसमें पुरातात्विक स्थल दिए और वर्तमान स्थिति दी है, तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 13 का भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी लो किया होगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पे, और डी आपका यहाँ पे आपको सही हो जाएगा ये। आप लोग इसको मिलान करके एक बार देख लीजिएगा। इस तरह से हम लोग आ जाएंगे 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि वैदिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन से, बताइए। ऑप्शन ए में पुराण, ऑप्शन बी में वेद, ऑप्शन सी में उपनिषद, ऑप्शन डी में सही। तो बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 14 का आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। और 14 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया हुआ है वेद को, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आ जाएंगे 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा, बताइए। ऑप्शन ए में ऋग्वेद, ऑप्शन बी में सामवेद, ऑप्शन सी में यजुर्वेद, ऑप्शन डी में अथर्ववेद। फटाफट से आप 15 का आंसर दीजिए। और 15 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया होगा यानी ऋग्वेद, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया है। ऑप्शन ए में ऋग्वेद, ऑप्शन बी में सामवेद, ऑप्शन सी में यजुर्वेद, ऑप्शन डी में अर्थ अर्थ अर्थवेद। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सूर्य के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया होगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऋग्वेद। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि ऋग्वेद में इंद्र को किस देवता के रूप में उल्लेखित किया गया। ऑप्शन ए में जल का, ऑप्शन बी में है अग्नि का, ऑप्शन सी में है वर्षा का, ऑप्शन डी में है वायु का। तो आप लोग 17 का फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। और 17 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया गया वर्षा का, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 18 नंबर प्रश्न पे। और 18 नंबर प्रश्न का ये रहा कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया। ऑप्शन ए में सिंधु, ऑप्शन बी में यमुना, ऑप्शन सी में वित्सता, ऑप्शन डी में सरस्वती। तो बताइए आप लोग 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 18 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया वो इसका बिल्कुल सही होगा, यानी सरस्वती। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 19 नंबर प्रश्न पे। और 19 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि कौन सा वेद मूलतः कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन ए में ऋग्वेद, ऑप्शन बी में सामवेद, ऑप्शन सी में यजुर्वेद, ऑप्शन डी में अथर्ववेद। बताइए इसके 19 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सही होगा। और 19 नंबर प्रश्न के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया होगा यानी यजुर्वेद, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 20 नंबर प्रश्न पे। और 20 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि जादू टोना ब्रह्म ज्ञान और औषधि प्रयोग का वर्णन किस वेद में किया गया था। तो बताइए। ऑप्शन ए में ऋग्वेद, ऑप्शन ऑप्शन बी में सामवेद, ऑप्शन सी में यजुर्वेद, ऑप्शन डी में अथर्ववेद। तो बताइए इसका 20 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ। और 20 का बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया वो उसको बिल्कुल सही होगा, यानी अथर्ववेद।